हेलो गाइस, मैं हूं भावना शर्मा और सभी आप कैसे हो? ठीक हो? तो बात कर लेते हैं आज हम प्रेसिडेंट की। ये पार्ट सेकंड है प्रेसिडेंट चैप्टर का। तो इसमें बहुत सारी क्योरीज हैं कि इसको कैसे टेन्योर किया जाता है, इसका कितना टेन्योर होता है, क्वालिफिकेशंस कितनी है इसकी, ठीक है। उसको तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसके इलेक्शन के बारे में देखेंगे, इसको इलेक्टेड कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इसको इलेक्टेड करने के लिए आपके कौन कौन से मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं, तो वो आपके पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वो इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेशन करते हैं। और आपके जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसके मेंबर्स होते हैं, वो भी आपके इसके पार्टिसिपेशन में हेल्प करते हैं। और कौन कौन सा मेंबर इसको इलेक्टेड करता है। थर्ड है कि जो दिल्ली और पुदुचेरी है, इन सभी यूनियन टेरिटरी, इट मीन्स ओनली 2 टेरिटरीज़ के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वही सिर्फ इसको इलेक्टेड कर सकते हैं और कोई भी इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं करता है। जो नॉमिनेटेड जो मेंबर्स होते हैं, पार्लियामेंट हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर हो, वो उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता है प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन में। और ये यूनियन एग्जीक्यूटिव में हेल्प करता है प्रेसिडेंट। ये केंद्र का क्या होता है, केंद्र का मिनिस्टर होता है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर और आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे ही ये भी यूनियन एग्जीक्यूटिव में काम करता है। तो इसकी इलेक्शन में मैंने बता दिया नॉमिनेशन हेल्प नहीं करते, लेकिन इम्पीचमेंट में जो नॉमिनेटेड जो मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के और इसके स्टेट लेजिस्लेचर के, वो सभी क्या करते हैं, इसके इम्पीचमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। इम्पीचमेंट का मतलब है कि जब ये कोई भी काम मतलब अच्छा नहीं करता, इस पर इम्पीच दोष लगाया जा सकता है और उसको सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा जा सकता है थ्रू द पार्लियामेंट मेंबर्स, ठीक है। तो उसमें इसकी कितनी बहुमत की ज़रूरत होती है, 2/3 बहुमत की ज़रूरत होती है, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर के। और कोई भी अगर नॉमिनेटेड मेंबर हो तो वो आपका नॉमिनेटेड मेंबर जो इम्पीचमेंट में लगाएगा वो दिल्ली और पुदुचेरी का पार्टिसिपेशन नहीं करेगा इम्पीचमेंट में। ये भी पॉइंट याद रखना आप, ठीक है। तो काफ़ी सारे एग्जाम में भी ये पूछा जाता है, इसीलिए कुछ छोटी छोटी चीज़ों को भी मिस ना किया करें, ध्यान दिया करें। तो इसकी टेन्योर की बात करें तो इसका टेन्योर 5 इयर्स का होता है, 5 साल के लिए इसको चुना जाता है। उसके बाद ये अपने पद से हट जाता है और फिर दोबारा री इलेक्टेड भी हो जाता है ये, अगर दोबारा चुनाव लड़ना चाहे तो, ठीक है। लेकिन यूएसए में क्या है, अगर कोई 2 बार प्रेसिडेंट रह चुका हो तो उसको फिर दोबारा नियुक्ति नहीं मिल सकती, वो हमेशा के लिए फिर कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, ठीक है। और हमारे देश का जो प्रेसिडेंट है वो चाहे तो क्या कर सकता है, रिजाइन दे सकता है। किसको? वाइस प्रेसिडेंट को त्यागपत्र दे सकता है। कभी भी 5 साल के लिए चुना जाता है तो 5 साल से पहले भी त्यागपत्र दे सकता है। किसको? वाइस प्रेसिडेंट को, कि मुझे अपने ऑफिस पे नहीं रहना तो त्यागपत्र लो, तो वो वाइस प्रेसिडेंट रिसीव करेगा उसके त्यागपत्र को। ये पॉइंट भी आप याद रखें। देन हम ये देख लेते हैं इसकी वैकेंसी कैसे होती है। इसकी वैकेंसी तब होगी इसके ऑफिस की अगर इसकी या मृत्यु हो जाए, ठीक है, या फिर इसको इम्पीचमेंट के थ्रू इसको इसके पद से हटा दिया जाए, या फिर इसके 5 साल पूरे हो चुके हों तब भी इसकी जो वैकेंसी खाली हो जाती है। और इस वैकेंसी में मान लो अगर ये काम मर जाता है तो उसकी जगह फिर 5 साल तो अभी कंप्लीट नहीं हुए, मान लो तीसरे साल ही मर चुका है, 2 साल बचे, तो उसको संभालने के लिए और इसका जो इलेक्शन होगा वो 6 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। तो 6 महीने तक काम कौन करेगा? वाइस प्रेसिडेंट। और अगर वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस काम करेगा एज अ प्रेसिडेंट की तरह। और चीफ जस्टिस भी ना हो तो सीनियर जस्टिस जो होते हैं वो काम करेगा। उनको वैसे ही बिल्कुल सेम सैलरी और भत्ते और सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी जैसे कि एज ए एक प्रेसिडेंट के पास होती हैं, ठीक है। तो देन हम ये देख लेते हैं इनका डिस्प्यूट ऑफ इलेक्शन। जब इनका इलेक्शन होता है तो कुछ झगड़े वगैरह हो जाते हैं तो उनका निपटारण कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। हमारा जैसे और किसी का होता था उसमें इलेक्शन कमीशन डिस्प्यूट का निपटान करता, लेकिन यहाँ पे कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। ये बात भी आप याद रखें। ये काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम मिस कर देते हैं, ठीक है। तो इनको मिस नहीं करना है क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही आपके मार्क्स को कम कर देती हैं। तो ये थे इसकी सारी चीज़ों के बारे में। और इसको इनडायरेक्टली इलेक्टेड किया जाता है। क्योंकि इसको इनडायरेक्टली इलेक्टेड क्यों किया जाता है? क्योंकि एक तो कॉस्टली होता है जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, इसीलिए, और टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है इसीलिए, क्योंकि जो जितने भी काम होते हैं हमारे इंडिया में वो सभी प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं, ठीक है। बेशक से ये इसको कठपुतली माना जाए लेकिन
सारे काम किसके हाथ में होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होते हैं, लेकिन ऑर्डर कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करता है। ठीक है, तो ये सारे इसके फंक्शन थे और ये सभी इसके काम थे। देन हम नेक्स्ट पार्ट में अगर देखेंगे तो इसके फंक्शंस देखेंगे, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस क्या हैं, इसके मिलिट्री पावर्स क्या हैं इसकी, ठीक है, और इसकी लेजिस्लेचर्स जो फंक्शंस होते हैं वो क्या क्या हैं, वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप आप मेरे साथ बने रहे, सीरीज़ ज्वाइन करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें वीडियोज़ को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स देख सकें। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपके पास में जितनी वीडियोज़ डालूँ वो सभी आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँचे और आप उन्हें देख पाएँ। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।